हंसाती गुदगुदाती सबके मन को बहलाती, तेरी मेरी मेरी तेरी हे कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है अलख निरंजन और इसे लिखा है राजीव तनेजा जी। अलख निरंजन बोल बम बम बम, अलख निरंजन टूट जाए तेरे सारे बंधन, कहकर बाबा ने हुंकारा लगाया और इधर उधर देखने के बाद मेरे साथ वाली खाली सीट पर आकर बैठ गया। पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, लेकिन नहीं, सबको इसी डब्बे में आकर मरना है। बाबा के फटे हाल कपड़ों को देखते हुए मैं बड़बड़ाया, सबको मेरे पास ही खाली सीट नजर आती है, कहीं और नहीं बैठ सकता था क्या? मैं परे हटता हुआ मन ही मन बोला, कहाँ जा रहे हो बच्चा? मेरी तरफ देखते हुए बाबा का सवाल। पानीपत, मेरा अनमना सा संक्षिप्त जवाब था। डेली पैसेंजर हो? जी। मेरा बात करने का मन नहीं हो रहा था। जानता जो था कि सब एक नंबर के ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, इसलिए दूसरी तरफ मुंह करके खिड़की से बाहर ताकने लगा। काम क्या करते हो? रेडीमेड दरवाजे खिड़कियों का छोटा सा काम है। न चाहते हुए भी मैंने जवाब दिया। कहाँ इस कबाड़ के धंधे में फंसा बैठा है वत्स? तेरा चेहरा तो कोई और ही कहानी कह रहा है। मेरी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश थी ये। तेरे माथे की लकीरें बता रही है कि राज योग लिखा है तेरे भाग्य में। राज करेगा तू, राज। राज वाली बात सुनकर आसपास बैठे यात्रियों का ध्यान भी बाबा की तरफ हो लिया। मैं मन ही मन हंसा कि सही ड्रामा है पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। किसी एक को लपेट लो, बाकी सब अपने आप खिंचे चले आएंगे। यहाँ खाने कमाने के लाले पड़े हैं और ये राजयोग बता रहा है। वही घिसे पिटे पुराने डायलॉग। कोई नई बात है तो बताओ बाबा, मैं बोला। न जाने क्यों मेरे ललाट की तरफ गौर से बाबा देख मंद मंद मुस्कुराने लगा। ऐसे एकटक उसे अपनी तरफ घूरता पा मैं मन ही मन बड़बड़ाया हूँ। राजयोग, पता नहीं कब आएगा ये राजा वाला योग। अपना हाथ दिखाओ जरा बच्चा। मैंने अनमने ढंग से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ये वाला नहीं बच्चा, दाहिना दाहिना हाथ आगे बढ़ा। मैंने भी पता नहीं क्या सोचकर अपना दाया हाथ आगे बढ़ा दिया। तेरे हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि तेरी आयु बड़ी लंबी है, पूरे 100 साल जिएगा तू। ये तो मुझे भी मालूम है बाबा। सभी यही कहते हैं कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। मैं मखौल सा उड़ाता हुआ बोला, यहाँ मन करता है कि अभी के अभी इस ट्रेन से कूद पड़ूं और ये मुझे लंबी उम्र का झुंझुना थमाने की जुगत में है। मैं मन ही मन विचारता हुआ बोला। मेरे चेहरे के आते जाते भावों को देख बाबा बोला, परेशान न हो बच्चा, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ 2-4 साल और ठंड रख, राम जी भला करेंगे। जी। न जाने क्यों मेरा स्वर नरम होने को आया। चिंता न कर, तेरा अच्छा समय बस अब आने ही वाला है। सही झुंझुना थमा रहे हो बाबा। यहाँ खाने कमाने को है नहीं और आप हो कि 2-4 साल बाद का लॉलीपॉप थमा रहे हो, ताकि न रुकते बने और न ही चूसते बने। बिना बोले मुझसे रहा न गया। यहाँ चिंता इतनी है कि सीधे चिता की तैयारी चल रही है और ये बाबा प्यासा प्यास से न मर जाए कहीं, इसलिए मुंह में पानी आने का जुगाड़ बना दिया है कि बेटा तू इंतजार कर। अभी तक अच्छा समय आने का इंतजार ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? मैं मन ही मन बुदबुदाया, न जाने कब आएगा अच्छा समय। मैंने उदास मन से सोचा, आज ये बाबा कह रहा है कि 2-4 साल इंतजार कर, कल को कोई दूसरा बाबा भी यही डायलॉग मार देगा, फिर 2-4 साल और सही। मैं बड़बड़ाया, बस यूं ही कटते कटते कट जाएगी जिंदगी। मैं अंदर ही अंदर ठंडी आह भरता हुआ बोला। मेरी देखा देखी और लोग भी हाथ दिखाने जुट गए कि बाबा मेरा हाथ देखो बाबा, पहले मेरा देखो बाबा। हाँ देख बाबा देख, जी भर कर देख, इसका उसका सबका आंखें फाड़ फाड़ के देख, सर्च लाइट मार के देख। सभी को लॉलीपॉप चाहिए, थमा दे, तेरे बाप का क्या जाता है। मैं मुंह फेर आहिस्ता से हंसता हुआ बोला, टीटी आ रहा है। जिलानी साहब पर नजर पड़ते ही मैंने कहा। टीटी का नाम सुनते ही मजमा लगाई भीड़ कब छट गई पता भी नहीं चला।
जिलानी साहब जो अपने दल बल के साथ आ पहुंचे थे। टिकट 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 दिखाइए। मैं, मेरे साथ बैठा बंदा सक पका गया। हाँ अमा तुम्ही से बात कर रहा हूं सर। MST सुपर चढ़ा है। जी 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 सर, ये देखिए। यहाँ साइन कौन करेगा? निकाल पूरे 320 रुपए। गलती से रह गया सर साइन करना, अभी कर देता हूँ। पहले 320 रुपए निकालो, बाद में आराम से करते रहना साइन वाइन। प्लीज सर इस बार छोड़ दीजिए, आइंदा से ध्यान रहेगा। देख लो इस बार तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर सुपर चढ़ा नहीं मिला तो पूरे 320 रुपए तैयार रखना। जी 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 सर। बहुत दिन हो गए तुमसे भी इंट्रोडक्शन किए हुए। मेरी तरफ ताकते हुए जिलानी साहब बोले। जी जी सर, जब भी आप कहें। अरे अनुराग, मेरे उस काम का क्या हुआ? जिलानी साहब पलट कर पीछे आते हुए शख्स से मुखातिब होते हुए बोले। जी वो कैंटीन बंद थी ना सर, 26 जनवरी के चक्कर में 1-2 दिन में ला दूंगा। ध्यान रखना अपने आप, मेरी आदत नहीं है बार बार टोकने की। जी सर। आपका टिकट? जिलानी साहब मलंग बाबा की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, पर कोई जवाब नहीं। अमा आपसे पूछ रहा हूँ जनाब, टिकट दिखाइए। हम बाबा हैं। तो फिर मैं क्या करूं? जिलानी साहब ने तलखी भरे स्वर में कहा। हम इस मोह माया के बंधन से आजाद हैं बच्चा। अच्छा? जिलानी साहब भी तुक मिलाते हुए बोले। ये फालतू की बातें छोड़ो और सीधे सीधे टिकट दिखाओ। बाबा एकदम चुप। मैंने कहा ना टिकट दिखाइए। जिलानी साहब तेज आवाज में बोले। किससे टिकट मांग रहे हो बच्चा? आपसे मांग रहा हूं जनाब। और किससे मांग रहा हूं? जानते नहीं हम कौन हैं? आप जो कोई भी है, मुझे इससे क्या मतलब? आप बस टिकट दिखाएं, फालतू बात नहीं। अगर है तो दिखाते क्यों नहीं? मैं भी भड़क उठा। नहीं है तो 320 रुपए निकालें। जिलानी साहब रसीद बुक संभालते हुए बोले। हाँ, टिकट तो नहीं है हमारे पास। कभी लेने की जरूरत ही नहीं समझी होगी ना। मैं बोल पड़ा। किसी ने कभी रोका ही नहीं हमें। आज तो रोक लिया ना। आप सीधी तरह से पैसे निकालें, इतना वक्त नहीं है मेरे पास के। वक्त तो बच्चा सचमुच तेरे पास नहीं है। बाबा जिलानी साहब के माथे को गौर से देखते हुए शांत स्वर में बोले। शनि तेरे सर पर मंडरा रहा है। राहु बिना किसी जतन के केतु पर उल्टा सवार हो सीधा चला आ रहा है। जल्दी से कुछ उपाय कर ले, वरना पछताएगा। अपने टीटी साहब तो अड़कर खड़े हो गए कि बाबा से पैसे वसूल करके ही रहेंगे। और बाबा था कि पैसे का नाम आते ही इधर उधर की ऊल जलूल हाँकने लगता। बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न बाबा मानने को तैयार, न जिलानी साहब झुकने को तैयार। और आग लगाने के लिए तो मैं काफी था ही। मजा जो आता है इन सब में, तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। एक टिकट में 2-2 मजे मिल रहे थे। सफर का सफर और मजे के मजे। बहस चल ही रही थी कि सोनीपत आ गया। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मुझे जबरन आपको यहीं उतारना पड़ेगा। कोई और चारा न देख जिलानी साहब गुस्से से बोल पड़े। तू उतारेगा मुझे? जी हाँ, मैं ही उतारूंगा आपको। जिलानी साहब अपनी बेल्ट कसते हुए दृढ़ आवाज में बोले। ठीक है, तो फिर उतार के दिखा। एक एक बात का, एक एक शब्द का, एक एक अपमान का हिसाब देना पड़ेगा तुझे यही इसी दरबार में। बाबा मजमा लगाई भीड़ की तरफ देख गुस्से से हुंकारता हुआ बोला। तूने मलंग बाबा का अपमान किया है, अब तेरा सर्वनाश। जा लिख दिया मैंने अपनी दिव्य ज्योत कलम से। बाबा की नशेड़ी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। चला जा यहाँ से चुपचाप, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। तूने ईश्वर का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है, तो मुझे और मुझसे टिकट मांगता है? तेरी तो औकात ही क्या है? बाबा गुस्से से थर-थर कांपते हुए बोला। देखिए, औकात तो मैं आपको अपनी अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ, लेकिन भलाई इसी में है कि आप चुपचाप से मुझे अपना टिकट दिखाएं या फिर जुर्माना भरने को तैयार रहें। अरे जा, तेरे जैसे तो 36 मेरे आगे पीछे माचिस लेके घूमते हैं, धूप बत्ती करते हुए घूमते फिरते हैं हमेशा। बाबा आसपास इकट्ठा हुए मजबे को गौर से देखते हुए बोला। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके आगे पीछे कितने लोग घूमते हैं और कितने नहीं।
आप बस मुझे अपना टिकट दिखाए। देख, मुझे गुस्सा न दिला वरना कह देता हूं बहुत पछताएगा। मेरा तो जो होगा देखा जाएगा। आप बस टिकट दिखाएं। टिकट, वो भी मुझसे। ये तो ठीक नहीं कर रहा है। देखिए, मेरा काम है आप जैसे मुफ्तखोरों को पकड़ना, और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं अपनी ड्यूटी ठीक से बजा रहा हूं। जिलानी साहब गुस्से से चिल्लाए। अच्छा, तो फिर ठीक है, देख तमाशा, देख मैं तुझे कैसे श्राप देता हूं। फिर न कहना कि बाबा ने पहले चेताया नहीं था। ये कहते हुए बाबा ने आवेशित होकर अपने झोले में हाथ डाला और जय काली कलकत्ते वाली का जाप करते हुए पता नहीं क्या मंत्र पढ़ा और अपनी बंद मुट्ठी को जिलानी साहब के चेहरे की तरफ फूंक मारते हुए खोल दिया। कुछ राख से उड़ी और अपने टीटी साहब का मुंह धूल से अटा पड़ा था। उतारो उतारो इस पाखंडी को। उनका गुस्सा भड़क उठा। हमको उतार सके ये तुझ में दम नहीं, तू हमारे से है, हम तुमसे नहीं। बाबा गुस्से में भी तुकबंदी टाइप शायरी सी करता हुआ नजर आया। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे उतार सके। अच्छा, अभी दिखाता हूं। जिलानी साहब के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित उपहास उड़ाने वाले भाव थे। देखता हूं मुझे लिए बिना ये गाड़ी यहां से हिलती भी कैसे है। कहते हुए बाबा गाड़ी से उतरा और तेजी से इंजन की तरफ लपका। वो आगे आगे और मुझ समेत सारी पब्लिक पीछे पीछे। पब्लिक को तो बस मसाला मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी मिले, पूरा एंजॉय करती है। सो मैं भी कर रहा था। इंजन तक पहुंचते ही बाबा सीधा छलांग लगाकर ड्राइवर के कैबिन में जा घुसा और झोले से वही राख मंत्र पढ़कर फूंकना शुरू हो गया। ये क्या कर रहा है बेवकूफ? केबिन से उसे बाहर निकालने के प्रयास में ड्राइवर चिल्लाया। चुप, एकदम चुप। बाबा का मंत्र पढ़ना जारी था। तब तक बाहर भक्तजनों का रेला हाथ जोड़े बाबा की जय जयकार करना शुरू कर चुका था। अंधविश्वासी कहीं के, कुछ नहीं होने वाला है, सब टिकट न लेने से बचने का ड्रामा भर है। मैं सबको कहता फिर रहा था, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। देखते ही देखते उस अधनंगे से मलंग बाबा को पता नहीं क्या सूझा कि सीधा छलांग मारकर पटरी पर आया और इंजन के सामने आकर खड़ा हो गया। अब देखता हूं कि कैसे तनिक से भी हिलती है गाड़ी। है हिम्मत तो चला गाड़ी। वो जिलानी साहब को चैलेंज करता हुआ बोला। तूने बाबा का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। टीटी की तरफ आंखें तरेर बाबा का बड़बड़ाना जारी था। ईश्वर से, ईश्वर के बंदों से टिकट मांगता है। इस सब का तुझे हिसाब देना होगा, आज ही और यहीं इसी जगह, कहकर बाबा ने फिर से वही राख इंजन की तरफ फूंकनी शुरू कर दी। कोई समझाओ यार, इसे बेमौत मारा जाएगा। टीटी साहब भीड़ की तरफ मुखातिब होते हुए बोले। सब चुप, कोई टीटी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रीन सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा क्या? जिलानी साहब ड्राइवर पर बरसे। जी जनाब। तो फिर चलाता क्यों नहीं जनाब के बच्चे? टीटी साहब तिल मिलाते हुए बोले। ये बाबा गया तेल लेने, तू गाड़ी चला। टीटी की भाषा भी अभद्र हो चली थी। चढ़ा दे गाड़ी, लिख देंगे कि आत्महत्या करने चला था, आ गया अपने आप नीचे, हम क्या करें? लेकिन चिंता न कर, गवाही मैं दूंगा, तू चला गाड़ी। साहब पता नहीं क्या खराबी आ गई है इसमें, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है इंजन। तो बंद ही क्यों किया था? जिलानी साहब भड़कते हुए बोले। मैंने कहाँ बंद किया? तो फिर क्या कोई भूत प्रेत आकर इसे बंद कर गया? जी ये तो पता नहीं, कई बार कोशिश कर ली लेकिन पता नहीं क्या बीमारी लग गई है इसे। ड्राइवर इंजन को लात मार बड़बड़ाता हुआ बोला। घूं घूं की आवाज सी आती है और फिर ठुस। अभी तक तो अच्छा भला चलता आया है, दिल्ली से ड्राइवर की आवाज में असमंजस भरा था। पता नहीं क्या चक्कर है। भीड़ के बढ़ते हुजूम के साथ साथ बाबा का ड्रामा भी बढ़ता जा रहा था। कभी इधर भभूति फूंके तो कभी उधर। जब ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली तो स्टेशन मास्टर साहब दौड़े दौड़े तुरंत आ पहुंचे। अरे चला ना इसे, चलाता क्यों नहीं? कब से ग्रीन सिग्नल हुआ पड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अपनी नौकरी की तो तुझे चिंता है नहीं, मेरे भी खतरे में डलवाएगा। पीछे शताब्दी आ रही है, निकाल इसे फटाफट। अपने बस का नहीं है, आप खुद ही कोशिश कर लो। ड्राइवर तैश में गाड़ी से उतरता हुआ बोला। आखिर हुआ क्या है इसे? पता नहीं, आप खुद ही चेक कर लो। चलते चलते इंजन अपने आप बंद हो गया। देख कोई वायरिंग शायरिंग न हिल गई हो। स्टेशन मास्टर की आवाज नरम पड़ चुकी थी।
सब देख लिया साहब, कहीं कोई खराबी नहीं दिख रही। ड्राइवर का वही रटा रटाया सा जवाब। इतने में खबर पूरे सोनीपत स्टेशन पर फैल गई और बाबा की जय हो, बाबा की जय हो के नारे लगाते अंदर बाहर हर तरफ से लोग उसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। हाँ, इस बाबा ने कैबिन के अंदर जाकर कुछ फूंका और इंजन अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर बाबा की तरफ इशारा करता हुआ बोला, आखिर चक्कर क्या है? पता नहीं साहब, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब इसी टीटी का किया धरा है। न ये टिकट मांगता और ना ही ये लफड़ा होता। एक बोल पड़ा, तो क्या अपनी ड्यूटी करना छोड़ दें? मैं भड़क उठा, तो अब करवा लेना आराम से ड्यूटी। बड़ा तरफदारी करने चला है। वो चिल्लाया, उफ, एक पहले से ही ये ट्रेन 2.25 घंटे लेट है, ऊपर से ये ड्रामा, पता नहीं कब चंडीगढ़ पहुंचेगी। एक सरदार जी परेशान हो घड़ी देखते हुए बोले, कोर्ट में तारीख है आज की, नहीं पहुंचा टाइम पर तो समझो प्लॉट गया हाथ से। एक सज्जन रुहा से होते हुए बोले, बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है। एक और बोल पड़ा, एक झटके में ही ट्रेन रोक दी, कमाल है। दूसरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, अरे महात्मा नहीं, अवतार कहो अवतार। किसी तीसरे का स्वर सुनाई दिया, कोई पहुंचा हुआ फकीर मालूम होता है। एक और चहक उठा, अगर ऐसा है तो टिकट नहीं ले सकता था क्या? मैं फिर बोल पड़ा, चुप हो जाए एकदम से। परेशान सरदार जी मुझे गुस्से से घूरते हुए बोले, इतना ठुकेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। एक पंगा खत्म होने को नहीं है और कि तू दूसरे की तैयारी किए बैठा है। सबको अपने खिलाफ देखकर मन महसूस कर मुझे चुप हो जाना पड़ा। जब तक ये टीटी माफी नहीं मांगेगा तब तक ये बाबा गाड़ी नहीं चलने देगा। एक आवाज सुनाई दी, सही है, बड़ा अड़ियल बाबा है। अपने टीटी साहब भी कौन से कम हैं, एक बार अड़ गए सो अड़ गए। मेरा इतना कहना था कि सबकी गुस्से भरी आंखें मुझे तरेरने लगी। एक काम करो यार, तुम ही मांग लो माफी। स्टेशन मास्टर टीटी से निवेदन सा करते हुए बोला, मैं भला क्यों माफी मांगूं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। टीटी साहब उखड़ने को हुए, अरे यार देख तो लिया करो कम से कम कि किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। ये क्या कि गधे घोड़े सभी एक ही फीते से नाप दो। स्टेशन मास्टर साहब बोले, देख नहीं रहे कि सब कितने परेशान हो रहे हैं, सब के सब। आखिर क्या गलत किया है मैंने? जिलानी साहब तैश भरे स्वर में बोले, अरे बाबा कुछ गलत नहीं किया, बस खुश। टीटी की बात काटते हुए स्टेशन मास्टर साहब बोले, अब किसी भी तरह से चलता करो यार इस मुसीबत को। स्टेशन मास्टर की आवाज में मिमिहाट थी, कैसे? जो मर्जी जैसी मर्जी करो, लेकिन ये गाड़ी यहां से निकल जानी चाहिए अभी के अभी। बस समझ लो अपने साथ साथ कईयों की नौकरी भी ले बैठोगे। स्टेशन मास्टर साहब गुस्से से तिलमिलाते हुए बोले, समझा कर यार, अगले महीने रिटायर हो रहा हूं और कोई पंगा नहीं चाहिए मुझे। इंक्वायरी बैठ गई तो समझो लटक गया मेरा पेंशन। स्टेशन मास्टर साहब सहमे सहमे से बोले, पता नहीं कैसे मैनेज करूंगा सब। बेटी की शादी करनी है, डेट फाइनल हो चुकी है, कार्ड तक बढ़ चुके हैं। अपनी अड़ी के चक्कर में मेरा जुलूस न निकलवा देना प्लीज। अच्छा आप ही बताइए क्या करूं मैं, पांव पड़ूं क्या उसके? हाँ ये ठीक रहेगा। कोई बोल पड़ा, मान लो यार किसी भी तरीके से। स्टेशन मास्टर बोले, न चाहते हुए भी जिलानी साहब को बाबा से माफी मांगनी पड़ी। अब तो मैं क्या, मेरे बाप की तौबा, जो आइंदा कभी किसी साधु या मलंग के मत्थे भी लगा। जिलानी साहब खुद से ही बातें करते हुए आगे निकल गए। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं नाहक पंगा मोल लेता फिरूं। उनका बड़बड़ाना जारी था। माफी मांगने से बाबा का गुस्सा शांत हो चुका था। मंत्र बुदबुदाते हुए उन्होंने अपने थैले से कुछ निकालकर फिर इंजन की तरफ फूंक दिया। हाँ तो भैया ड्राइवर, अब तुम खुशी से ले जा सकते हो अपना छकड़ा, लेकिन हाँ मुझे ले जाना मत भूल जाना कहीं। हाँ मुझ समेत। सभी की हंसी छूट गई। ड्राइवर ने खटका दबाया और कमाल ये कि बिना कोई ना नुकूर किए इंजन एक झटके में ही स्टार्ट। अवाक से सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई हक्का बक्का आश्चर्य मिश्रित भाव सभी के चेहरे पर तैर रहे थे। बाबा की जय हो, मलंग बाबा की जय हो। इन आवाजों से पूरा माहौल गूंज उठा। आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे, लेकिन दिमाग को मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और होता भी कैसे? कोई विश्वास करने लायक बात हो?
तब तो, लेकिन आंखों देखी को कैसे झुटला दे ये राजीव। असमंजस भरी सोच में डूबा मैं चुपचाप अपनी सीट पर आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। सारे तर्क वितर्क फेल होते नजर आ रहे थे। ये जादू वादू कुछ नहीं होता, सब हाथ की सफाई है, हाथ की सफाई, महज आंखों का धोखा है। जैसी बचपन में सीख सुनी बातें मुझे बेमानी सी लगने लगी थी। कहीं हिप्नोटाइज न कर दिया हो बाबा ने पूरी पब्लिक को। शायद मैं खुद ही सवाल पूछ रहा था और खुद से ही जवाब दे रहा था। शायद कोई सुपर नेचुरल पावर हो बाबा के पास, या फिर कहीं सचमुच में कोई देवता, कोई अवतार तो नहीं है बाबा। इन जैसे सैकड़ों सवाल बिना किसी वाजिब जवाब के मेरे दिमाग की भंवर में गोते लगाने लगे थे। ये सारा चक्कर मुझे घनचक्कर किए जा रहा था। इतनी शक्ति, इतनी पावर एक आम इंसान में हो ही नहीं सकता। क्या आज भी इतनी ताकत इन दम है मंत्रोच्चार में? कभी सोचा न था। ऐसे किस्से तो मानो या न मानो सरीखे टीवी सीरियलों में ही देखे थे आज से पहले। सब फ्रॉड है, सब धोखा है। दिमाग मुझे सारे वाक्य पर विश्वास करने से मना कर रहा था। लेकिन अगर सब फ्रॉड है, सब धोखा है, छलावा मात्र है, तो यकीनन बाबा की दाद देनी होगी कि कैसे उसने सबकी आंख फाड़ती नजरों के सामने खुली आंखों से काजल चुरा लिया। जरूर कुछ न कुछ चमत्कार, कुछ न कुछ कशिश तो है बाबा में। मेरा मन बाबा की तारीफ करने लगा था। मैं हक्का बक्का सा बाबा को टुकुर टुकुर निहारे चला जा रहा था। उनके चेहरे पर तेजस्वी ओज सा चमकने लगा था। उफ, मैं नादान समझ ही नहीं पाया उनको। अनजाने में भूल से पता नहीं कैसा कैसा मजाक उड़ाता रहा। अब अपने किए पर पछतावा होने लगा था मुझे। ये जबान कट के क्यों न गिर गई उनके बारे में अपशब्द कहने से पहले। बाबा, मुझ अज्ञानी को, मुझ पापी को क्षमा कर दो, माफ कर दो। मैं नास्तिक आपको पहचान नहीं पाया, कहते हुए मैंने बाबा के पांव पकड़ लिए। आंखों से कब अविरल आंसुओं की धारा बह चली पता भी न चला। मेरे चेहरे पर पश्चाताप के आंसू देख बाबा ने उठकर मुझे गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बच्चा, ये सब तो चलता ही रहता है, अपने आंसू पोंछ ले। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। इन आवाजों में मेरी आवाज भी अब शामिल हो घुल चुकी थी। क्या सोच रहा है बच्चा? मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर बाबा ने पूछ लिया। जी कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। कोई न कोई बात तो जरूर है बच्चा, जो तुझे अंदर ही अंदर खाए चली जा रही है। बाबा मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, जी दरअसल मैंने तो सुना था कि ये जादू शादू कुछ नहीं होता, लेकिन वो ट्रेन मेरे चेहरे पर असमंजस का भाव था। सब ईश्वर की माया है बच्चा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे चेहरे पर हैरत का भाव था। आंखों देखी पर विश्वास नहीं है तो अब कानों से सुनी पर कैसे विश्वास करेगा बच्चा? जी लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अभी कहा ना कि सब ईश्वर की माया है। बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो, अपना दास बना लो। कहते हुए मैंने हाथ से अपनी अंगूठी उतार बाबा के चरणों में अर्पित कर दी। हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चा। बरसों पहले ही हम इन मोह माया के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। बाबा, ये तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही एक छोटी सी तुच्छ भेंट समझ कर रख ले। मुझे तो बस आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसके अलावा मेरे लायक कोई और सेवा हो तो बता। लगता है तुम नहीं मानोगे, जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन इस छोटी मोटी फुटकर सेवा से हमारा अभिप्राय पूरा नहीं होने वाला। कहते हुए उन्होंने अंगूठी उठाकर अपने कुर्ते की जेब में रख ली। मेरे चेहरे पर प्रश्न सवार देखकर वो बोले, मैं तो मलंग आदमी हूँ बच्चा, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे। 2 जून खाने को और तन ढकने को एक जोड़ी कपड़ा मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। जी, एक छोटी सी गौशाला बनवा रहा हूँ, यही कोई 500-700 गायों की, साथ में 8-10 कमरे भी बनवा रहा हूँ धर्मशाला के लिए। आने जाने वालों के काम आएंगे। जी, ये तो बहुत पुण्य का काम है। हाँ ये तो है। जी, ये कोई 15 से 20 लाख तक का खर्चा बताया है गन्नौर वाले आर्किटेक्ट ने। जी, वैसे तो ऊपर वाले की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे नेक कामों के लिए पैसे की तंगी तो रहती ही है हमेशा।
शायद इशारा था ये उनकी तरफ से। बाबा, दान दक्षिणा की तो आप चिंता न करें, जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा जरूर मदद करूंगा। आखिर गौ माता की सेवा का सवाल जो ठहरा, हम मदद नहीं करेंगे तो कोई बाहर से तो आने से रहा। मैंने कहा, लेकिन बाबा एक जिज्ञासा है, मेरा कुतूहल मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। बोल न वत्स, बाबा ने सौम्य स्वर में पूछा। एक सवाल बार बार मेरे मन को खाए जा रहा है कि कैसे, यही कि वो ट्रेन कैसे। बाबा ने बात अधूरी छोड़ दी। जी, अच्छा सुन, पानीपत जाना है ना तुझे? बाबा मुस्कुराते हुए बोले। जी ठीक है, स्टेशन आ जाने दे, तेरी सब शंकाओं का निवारण कर दूंगा। अब खुश? जी बहुत, मैं प्रसन्न होकर बोला। वो बेटा, मैंने तुझे बताया था ना कि गौशाला के लिए। जी आप बताएं कि कितने से आपका काम चल जाएगा? दान मांगा नहीं जाता वत्स, जो तुम्हारी श्रद्धा हो दे दो। 2000 ठीक रहेंगे? मैं जेब से पर्स निकालता हुआ बोला। तुम्हारी मर्जी, अपने आप देख लो, पुण्य का काम है। ठीक है बाबा, 5000 दे देता हूँ, ये लीजिए। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बच्चा, सब गौ माता की सेवा के काम आएगा। बाबा पैसे संभाल जेब के हवाले करते हुए बोले। मोक्ष क्या है, नाम दान से क्या अभिप्राय है, जैसी ज्ञान ध्यान की बातों में पता ही नहीं चला कब पानीपत आ गया। बाबा मैं चलता हूँ, पानीपत आ गया। ठीक है बच्चा, पहुंचो अपनी मंजिल पे। बाबा मुझसे विदा लेते हुए बोले। जी अपना ख्याल रखना। जी लेकिन बाबा पहले बताओ ना कि कैसे रोक दिया था आपने इस ट्रेन को? मेरे चेहरे पर बच्चों जैसी उत्सुकता देखकर बाबा मुस्कुराए। सब ईश्वर की माया है बच्चा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो, दर्शन देने कभी कभार आ जाया करना हमारे आश्रम में। जी जरूर, ईश्वर चंद मेरा नाम है, ध्यान रहेगा ना? जी बिल्कुल, मैं विजिटिंग कार्ड को जेब में रखते हुए बोला। वैसे भी बच्चा, जो कोई मुझे एक बार जान लेता है ताउम्र भूलता नहीं। बाबा के चेहरे की मुस्कान रहस्यमयी हो, गहरी हो चली थी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, लेकिन वो ट्रेन कैसे? लगता है तुम जाने बिना नहीं मानोगे। अच्छा अपना कान इधर लाओ। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी मेरे कान में कहा, ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। बोलने को शब्द नहीं मिल रहे थे, कानों को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मुझे दिन दहाड़े 5000 रुपए नगद और दहेज में मिली सोने की अंगूठी का फटका लगा चुका था। दरअसल हुआ क्या कि जब बाबा इंजन में ड्राइवर के पास गया तो उसने चुपके से ड्राइवर को 500 का नोट देकर कहा था कि जब तक मैं इशारा न करूं तब तक गाड़ी रोक कर रखनी है। इतनी सिंपल सी बात मैं बेवकूफ समझ नहीं पाया। खुद अपनी ही नजरों से शर्मसार हो जब मैं कुछ सोचने समझने लायक हुआ तो पाया कि बाबा आसपास कहीं नहीं था। अब मैं कभी अपने खाली पर्स को देखता, कभी अंगूठी विहीन अपने हाथ को। सच वो ईश्वर चंद का बच्चा अपनी ईश्वरी माया दिखा वहां से चंपत हो चुका था। सही कह गया था वो ठग कि मुझे कि उसे एक बार जान लेने के बाद कोई भी उसे अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलता। मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगा उस हरामखोर को। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।